हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और हम पढ़ रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में सबसे पहले हम समझते हैं एक्टिव वॉइस क्या है। तो एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, जहां सब्जेक्ट स्वयं कार्य करता है, ऐसे सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। और वहीं पैसिव वॉइस, जहां सब्जेक्ट स्वयं न कार्य करके ऐसा लगता है काम किसी दूसरे के द्वारा किया जा रहा है और उसका परिणाम सब्जेक्ट को झेलना पड़ता है। तो बहुत सारी फिल्म्स हमने देखी हैं जहाँ पे चोरियाँ या मर्डर्स दूसरे के द्वारा किए जाते हैं और उसी सज़ा किसी और को झेलनी पड़ती है, उसका परिणाम किसी और को झेलना पड़ता है। तो वैसे ही तो सबसे पहले आइए समझते हैं एक्टिव का स्ट्रक्चर। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दी जाती है, उसे सबसे पहले लिखा जाता है और उसके बाद हमारी वर्ब आती है और उसके बाद में हमारा क्या ऑब्जेक्ट आता है सबसे लास्ट में। तो सब्जेक्ट किसी काम के करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं, जो वो काम करता है उसे वर्ब कहा जाता है और उस काम का असर जिस पे पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इसी टाइप से इसी आधार पे हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। पैसिव तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट को स्थान दिया जाता है। पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय, जहाँ पे सब्जेक्ट क्या होता है, निष्क्रिय होता है, इसलिए उसको सबसे बाद में रखा जाता है या नहीं रखा जाता है। तो इसमें ऑब्जेक्ट को सक्रिय सब्जेक्ट बनाया जाता है। तो ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद में हमारा आता है हेल्पिंग वर्ब, यानी जिसे हम हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। और फिर उसके बाद में हमारा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब हमारा एक्टिव वॉइस से ही लिया जाता है। मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। और सबसे लास्ट में हम फिर सब्जेक्ट को लिखते हैं। सब्जेक्ट, उससे पहले हम बाय लगाते हैं। सब्जेक्ट से पहले बाय का प्रयोग किया जाता है। तो इस टाइप से ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर हमारा आता है सब्जेक्ट। तो अगर हम देखें पैसिव वॉइस को, तो एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखना पड़ता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखना पड़ता है और मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और सब्जेक्ट से पहले हम बाय का प्रयोग करते हैं। हमें एक्टिव से पैसिव वॉइस में केवल समझना पड़ता है कि एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या है और पैसिव वॉइस में वो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होगी, केवल इतना हमें समझना पड़ता है, बाकी हमारा स्ट्रक्चर सेम होता है। तो अगर आइए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कहें वह पत्र लिखता है। वह क्या है, जो काम को करता है वो क्या है, सब्जेक्ट है हमारा। और काम क्या कर रहा है, लिखने का। तो लिखना हमारा क्या है, वर्ब है। और उसका असर जिस पे पड़ रहा है यानी पत्र, पत्र हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अगर हम इसको हिंदी में कन्वर्ट करें तो ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो द्वारा का प्रयोग करते हुए, द्वारा का प्रयोग करते हुए तो क्या हो जाएगा हमारा, वह पत्र लिखता है तो पत्र लिखा जाता है उसके द्वारा। तो हम कैसे कह सकते हैं इसको, पत्र लिखा जाता है उसके द्वारा। तो जैसे इंग्लिश में यहाँ पे हम सब्जेक्ट से पहले बाय लगाते हैं, इसको सबसे लास्ट में लिखते हैं उसके द्वारा। तो अब इसको हम ट्रांसलेट करें अगर इंग्लिश में तो क्या हो जाएगा, ही राइट्स आ लेटर। तो ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है जो किसी काम को करता है, काम क्या कर रहा है, लिखने का। तो ये हमारा वर्ब हो जाएगा और उस काम का असर जिस पे पड़ रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो अ लेटर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, उसके बाद में ये हमारा ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस हमारा कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट हमारा पहले आएगा। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ए। तो अ लेटर। अब अफर्मेटिव में जो हमारी मेन वर्ब यूज होती है एस या ई एस के साथ में, यहाँ पे हमारा इज एम आर लगता है। तो ये लेटर के साथ में हमारा क्या लगेगा, इज रिटन
रिटन, रिटन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट से पहले बाई, तो बाई हो जाएगा, और फिर यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही। तो ही सब्जेक्टिव केस में है, और वो जब ऑब्जेक्ट के स्थान पे आएगा तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि हिम में कन्वर्ट हो जाएगा, हिम। तो इस टाइप से हमारा ये एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाता है। उसी प्रकार अगर हम देखें तो उसने पैसे चुराए हैं, उसने पैसे चुराए हैं, तो इसको हम अगर हिंदी में कहना चाहें एक्टिव वॉइस को, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पैसे चुराए गए हैं, पैसे चुराए चुराए गए हैं उसके द्वारा। तो द्वारा का प्रयोग करते हुए हम पैसिव वॉइस को ऐसे बना सकते हैं, यानी कि तो उसने पैसे चुराए। अगर इसको हम ट्रांसलेट करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही हैज स्टोलन द मनी, ही हैज स्टोलन द मनी। तो हमारा ये टेंस किस टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है हमारा। तो इसके क्या होगा, हैज हैव का प्रयोग होगा, और जब इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पैसे हमारा क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये हमारी मेन वर्ब है, और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जो वो काम करता है, काम क्या कर रहा है, स्टोलन, पैसे चुराने का, और उसका असर किस पे पड़ा है, मनी पर, है ना। तो इस टाइप से हमारा मनी क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो मनी हैज, और हैज हैव के साथ में बीन का प्रयोग होता है, बीन स्टोलन, यानी पैसे चुराए गए हैं उसके द्वारा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बाई लगेगा, और फिर हमारा आएगा यहाँ पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही। अब ये ऑब्जेक्ट किस स्थान पे आएगा तो क्या हो जाएगा इसका, हिम, हिम। अब अगला सेंटेंस हम यहाँ पे देखें तो रमेश ने उसे मार दिया है, मार दिया का मतलब यहाँ पे क्या है, खून कर दिया है, कत्ल कर दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, उसे मार दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, उसे मार दिया गया है उसके द्वारा, यानी रमेश के द्वारा, रमेश के द्वारा। तो यहाँ पे उस रमेश ने उसे मार दिया है, तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा पैसिव वॉइस में, उसे मार दिया गया है रमेश के द्वारा। तो यहाँ पे अगर इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो क्या हो जाएगा, रमेश हैज, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है हमारा, तो हैज किल्ड हिम। अब इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हिम हमारा क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा रमेश है, और यहाँ पे हमारी मेन वर्ब है। तो ही, हिम को जब सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे तो सब्जेक्टिव केस में हो जाएगा, हिम क्या हो जाएगा, ही। जब सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे तो ही हैज बीन किल्ड, उसे मार दिया गया है। अब उसके क्या होगा, क्या लास्ट में क्या लिखेंगे, रमेश के द्वारा। तो रमेश को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे रमेश ही लिखा जाएगा, यानी नाम कभी चेंज नहीं होता है। तो इस टाइप से हम इसे बना सकते हैं। तो ये चीज़, उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब आइए जानते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हमें एक टेबल की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम बोलते हैं ये पर्सन्स की टेबल, ये प्रोनाउन की टेबल। तो अगर प्रोनाउन सब्जेक्ट के स्थान पे होता है तो सब्जेक्टिव केस में होता है, आई यानी आई होता है, और ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ जाता है प्रोनाउन तो वो ऑब्जेक्टिव केस में हो जाता है, मी में हो जाता है। यानी एक्टिव वॉइस में आई रहता है, तो उसे जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखते हैं तो वो मी हो जाता है। उसी टाइप से हमारा वी अस में कन्वर्ट हो जाता है, यू में यू का यू ही रहता है, दे का देम हो जाता है, ही का हिम हो जाता है,
शी का हर हो जाता है, इट का इट ही रहता है, यानी दो को छोड़कर दो हमारे सेम ही रहते हैं, यू यू और इट, बाकी हमारे चेंज हो जाते हैं। अब एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के थ्रू हम सबसे पहले पढ़ेंगे टेंस। टेंस में कौन आते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और उनके प्रकार यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो और दूसरे स्थान पे हम पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हम मॉडल वर्ब्स। यानी मॉडल वर्ब्स में क्या होता है? विल, शैल, मे, माइट, शुड, वुड और कैन, कुड। तो इस टाइप से हमारे मॉडल वर्ब्स आएंगे, उनको हम उन सेंटेंसेस को हम देखेंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और फिर उसके बाद में हम लेट वाले सेंटेंस देखेंगे जो लेट से स्टार्ट होते हैं, फिर इम्परेटिव सेंटेंस, और फिर उसके बाद में हमारे आएंगे इंफिनिटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में कि हम हेल्पिंग वर्ब को कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब जो हमारी होती है उसे हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। बाकी हमारा सेम रहता है, केवल हम हेल्पिंग वर्ब्स एक्टिव वॉइस से, एक्टिव वॉइस में से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट होती है वो सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस बदलने में हेल्पिंग वर्ब्स कैसे बदलती हैं। तो हमारे पास टेंस की 12 काइंड्स दी गई हैं, जिसमें प्रत्येक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। तो सबसे पहला हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस हम नहीं बनाते हैं। तीसरा हमारा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस हम नहीं बनाते हैं। और चौथा जो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की भी पैसिव वॉइस हम नहीं बनाते हैं। इस टाइप से, इस प्रकार से 4 काइंड्स यानी 4 काइंड्स की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। तो 12 से अगर हम 4 माइनस कर दें कितना बचा? 8, यानी कि 8 काइंड्स की पैसिव वॉइस बनाई जाती है। तो अब देखते हैं कि जो टेंस हमारे हैं, बचे हुए टेंस हैं, उनको एक्टिव से पैसिव में बदलते समय हम उनकी हेल्पिंग वर्ब्स को एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहला हमारा दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसकी पहचान होती है ता है, ती है, ते हैं। इनमें जब एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब डू, डज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का प्रयोग होता है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम इनको इज, एम, आर में कन्वर्ट कर देते हैं। दूसरा हमारा दिया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं। तो इनमें हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है इज, एम, आर। एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर होती है। उसको पैसिव वॉइस में जब हम बदलते हैं तो हेल्पिंग वर्ब हमारी इज, एम, आर ही रहती है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस होने के कारण इसमें आईएनजी का प्रयोग होता है। तो आईएनजी के लिए हम बीइंग का प्रयोग कर देते हैं, यानी पैसिव वॉइस में हम बीइंग का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें इसकी पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, खाया है, पिया है। तो इसमें एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव का प्रयोग होता है। इसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो हैज़, हैव के साथ में बीइंग का प्रयोग हो जाता है। फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है आ, ई, ए, ता था, ती थी, ते थे, खाया था, पिया था। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब की सेकेंड फॉर्म या डिड का प्रयोग होता है, जिसको जब हम पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो इसको, इस हेल्पिंग वर्ब को हम वाज, वेयर में कन्वर्ट कर देते हैं। अब फिर नंबर आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। और इसमें जब वाज, वेयर का प्रयोग होता है, यानी एक्टिव वॉइस में वाज, वेयर का प्रयोग होता है, तो इसे हम वाज, वेयर ही रखते हैं पैसिव वॉइस में, लेकिन आईएनजी होने के कारण, यानी कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस होने पर आईएनजी का प्रयोग होता है, तो आईएनजी के लिए हम यहाँ पे बीइंग का प्रयोग कर देते हैं। यानी जहाँ भी आईएनजी आता है वहाँ पे उसके लिए पैसिव वॉइस में बीइंग का प्रयोग किया जाता है। और फिर उसके बाद में हमारा आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस जो होती है वहाँ पे हेल्पिंग और हैड का प्रयोग किया जाता है, और जब हम उसी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हैड के साथ बीन का प्रयोग होता है।
अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है गा गी गे। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस में हम विल या शैल का प्रयोग करते हैं, और विल या शैल पैसिव वॉइस में हमारा विल या शैल बी हो जाता है, यानी विल या शैल के साथ हम बी का प्रयोग करते हैं। फिर हमारा आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान होती है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, गया होगा। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब विल शैल हैव का प्रयोग होता है, और पैसिव वॉइस में विल शैल हैव के साथ हम बीन का प्रयोग कर देते हैं। तो जहाँ पर भी हैज़, हैव, हैड आता है उसके साथ में बीन का प्रयोग कर दिया जाता है, और कंटिन्यूअस यानी आईएनजी का प्रयोग होने पर पैसिव वॉइस में हम आईएनजी के लिए बीन का प्रयोग कर देते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो अब आइए हम देखते हैं कि टेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, और जानते हैं कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में इनको कैसे बदल सकते हैं। तो अगर इससे स्ट्रक्चर को हम देखें एक्टिव वॉइस के, तो सबसे पहले सब्जेक्ट दिया होता है, फिर वर्ब होता है, उसके साथ में एस या ई एस हो सकता है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट दिया होता है। अगर इसको पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट करें तो ऑब्जेक्ट हमारा सबसे पहले आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का प्रयोग होता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और फिर सबसे बाद में सब्जेक्ट, उससे पहले बाय का प्रयोग होता है। तो हमें हेल्पिंग वर्ब पर फोकस करना होता है, बाकी हमारा स्ट्रक्चर सेम रहता है। तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पे हिंदी में कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कैसे होता है। जैसे दिया है वह मेरा सम्मान करता है, तो इसको अगर इंग्लिश में हम लिखें तो क्या लिखेंगे, ही रिस्पेक्ट्स मी, वह मेरा सम्मान करता है। अगर इसी हिंदी सेंटेंस को हम द्वारा का प्रयोग करते हुए बनाएं तो हम कैसे कह सकते हैं इसको, मेरा सम्मान किया जाता है उसके द्वारा। तो अब इसी सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे तो इंग्लिश में कैसे होगा, तो जैसे हमारा सेंटेंस दिया ही रिस्पेक्ट्स मी, तो ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, फिर ये हमारा क्या दिया है, मेन वर्ब दिया है, और उसके बाद में क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हम पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले ले आते हैं, यानी ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, आई। तो मी जब ऑब्जेक्टिव केस है और ये सब्जेक्ट जब बनता है तो ये सब्जेक्टिव केस में आ जाता है, यानी मी का आई हो जाता है। और फिर आई के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, इस, एम, आर में से, तो यहाँ पे आई के साथ एम यूज़ होता है, और फिर क्या होगा, रिस्पेक्टेड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिस्पेक्टेड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही। तो ही सब्जेक्ट के स्थान पे इसलिए सब्जेक्टिव केस में है, लेकिन ऑब्जेक्ट में जब आएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पर तो ये ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ही का हो जाता है हिम। तो इस टाइप से हमारा सेंटेंस क्या बन जाता है, आई एम रिस्पेक्टेड बाय, अब इसे यहाँ दिया उसके द्वारा, तो यहाँ पे क्या होता था, बाय हिम। तो इस टाइप से हम सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं। दूसरा सेंटेंस अगर हम देखें तो यहाँ पे दिया है बच्चे मिठाई पसंद करते हैं, तो इसको अगर हम इंग्लिश में कहें तो कहेंगे चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स। अब इसी को हम हिंदी में अगर कहें तो हम यानी एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में बनाएं हिंदी में, तो क्या हो जाएगा, द्वारा का प्रयोग करते हुए तो होगा मिठाई पसंद की जाती है बच्चों के द्वारा। तो मिठाई पसंद की जाती है, तो यहाँ पे अगर हम देखें इसको तो चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, तो चिल्ड्रन क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और ये क्या है, हमारा लाइक मेन वर्ब है, और उसके बाद में स्वीट्स जो है हमारी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसमें ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले लाएंगे, यानी ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लाया जाएगा, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पे, स्वीट्स।
अब स्वीट्स क्या है, प्लूरल है यानी कि बहुवचन है, इसलिए इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब जो हम यूज करते हैं वो आर होती है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आर। और फिर लाइक, लाइक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, लाइक्ड। अब फिर उसके बाद में हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, बाई और सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम देखें तो चिल्ड्रन हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो बाई के बाद हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन चाहे सब्जेक्टिव यानी सब्जेक्ट के स्थान पर है तब भी चिल्ड्रन रहेगा, और ऑब्जेक्ट के स्थान पे आएगा तब भी चिल्ड्रन रहेगा, यानी चिल्ड्रन चेंज नहीं होगा। तो स्वीट्स आर लाइक्ड बाय मी, यानी स्वीट्स बच्चों के द्वारा पसंद की जाती हैं। तो इस टाइप से हमारा सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। अगला सेंटेंस देखें, सेंटेंस नंबर 3। तो इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा, वह मुझे पेन देता है। तो अगर इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, मुझे पेन दिया जाता है उसके द्वारा। वह मुझे पेन देता है तो क्या हो जाएगा, मुझे पेन दिया जाता है उसके द्वारा। तो इसको अगर हम एक्टिव वॉइस को इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करें तो क्या हो जाएगा, ही गिव्स मी अ पेन। तो हम यहाँ पे देखें तो हमारे यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, एक को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और दूसरे को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे अगर हम पूछें क्या, यानी वह मुझे देता है, क्या देता है तो पेन, तो ये हमारा होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसको देता है तो हमारा होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मेन वर्ब के बाद जो आएगा वो हमारा कहलाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद जो आएगा वो हमारा कहलाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम दोनों तरह से सेंटेंस को पैसिव वॉइस बना सकते हैं। जैसे हम कहें यहाँ पे मुझे पेन दिया जाता है उसके द्वारा, तो यहाँ पे हमने क्या माना है, मुझे, यानी कि आई को मैंने सब्जेक्ट माना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई को अगर हम सब्जेक्ट लेंगे तो आई बनाएंगे यहाँ पे, तो आई के साथ हमारा क्या लगेगा, एम। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी गिवन। अब जो पेन लिखा हुआ है वो वैसे ही लिखा रहेगा जहाँ पे लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, अ पेन। अब फिर ऑब्जेक्ट की बारी आएगी, तो बाई करके ऑब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या दिया है, ही, तो ही को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हिम। तो आई एम गिवन ए पेन, यानी मुझे पेन दिया जाता है, बाय हिम, उसके द्वारा। अगर इस सेंटेंस को हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम आप इस यानी कि सब्जेक्ट अगर हम पेन को माने, पेन को, तो हमारा सेंटेंस ये कैसे बन जाएगा, अ पेन, अ पेन यानी कि ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट के स्थान पर रख दिया है, तो क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट। अब पेन के साथ में क्या होगा, इज लगेगा। अब हमारा मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, गिवन, गिवन। अब यहाँ जो ऑब्जेक्ट था वो वैसे लिखा रहेगा इसके साथ में, लेकिन यहाँ पे अब टू लग जाएगा, टू मी बाई। अब सब्जेक्ट हमारा क्या था, ये ही, तो ही का क्या हो जाएगा यहाँ पे, बाई के बाद हिम। इस टाइप से भी हम इसको लिख सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक टाइप ये हो गया। दूसरे टाइप से अगर हम बनाना चाहें तो हम पेन को ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट बना के भी हम इसको बना सकते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, सेंटेंस नंबर 4। तो अध्यापक मुझे अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो अध्यापक मुझे अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा इंग्लिश में, द टीचर टीचर्स मी इंग्लिश। अब इसको हिंदी को हम द्वारा का प्रयोग करते हुए पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें तो कैसे बनेगा, मुझे अंग्रेजी पढ़ाई जाती है अध्यापक के द्वारा। तो सबसे पहले मुझे, तो हम यहाँ पे देखें तो इसमें भी हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं, यानी कि जो क्या का अगर हम क्या पढ़ाई जाती है, तो अगर हम कहें तो यहाँ पे हमें मिलेगा इंग्लिश पढ़ाई जाती है, तो हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको पढ़ाई जाती है, तो मी, यानी कि ये हमारा क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम दोनों को सब्जेक्ट बना के
दोनों को सब्जेक्ट मान करके हम एक एक करके बना सकते हैं, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं सेंटेंस को। तो सबसे पहले हम मी को ऑब्जेक्ट मानेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा तो क्या हो जाएगा, आई। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्टिव केस, आई। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एम, आई के साथ एम का प्रयोग होता है। और फिर टीचर्स, मेन वर्ब है हमारी, मेन वर्ब की क्या यूज होगी, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉट, टॉट। अब क्या, इंग्लिश, इंग्लिश बचा है तो इंग्लिश को हम वैसे लिख देंगे जैसे जहाँ पर वो लिखा हुआ है, इंग्लिश। अब किसकी बारी आती है, हमारा बाई, और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ पे लिखने की। तो बाय द टीचर, बाय द टीचर, बाय द टीचर। तो इस टाइप से हम देखते हैं सेंटेंस हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, पैसिव वॉइस में। जहाँ पे हमने मी को क्या माना है, सब्जेक्ट बनाया है। यहाँ पे मी ऑब्जेक्टिव केस था, आई यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पे आया तो आई हो गया। आई एम टॉट इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़ाई जाती है, किसके द्वारा, अध्यापक के द्वारा। तो बाय द टीचर, ये हो गया। अगर इसको हम इंग्लिश को सब्जेक्ट बना दें यहाँ पे तो क्या होगा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इंग्लिश का इंग्लिश ही रहेगा। अब इंग्लिश के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, इज एम आर में से क्या यूज होगी, इज। फिर उसके बाद में मेन वर्ब की अब थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। मेन वर्ब हमारी क्या है यहाँ पे, टीचर्स, टीच, यहाँ पे टॉट, टॉट। अब यहाँ पे मी लिखा हुआ है, मी जहाँ लिखा है वहीं लिखा रहेगा, केवल उसके पहले टू का प्रयोग होगा, टू मी बाय द टीचर, बाय द टीचर, इंग्लिश इज टॉट टू मी बाय द टीचर। ये ऐसे हमारा सेंटेंस कन्वर्ट होगा, यानी पैसिव वॉइस बनेगा। आखिर सेंटेंस हम देखें यहाँ पे 5 नंबर, तो इसका हिंदी में एक्टिव वॉइस कैसे होगा, वे प्रतिदिन मुझे मेरी सहायता करते हैं। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो कैसे बनेगा, वे, दे। ये प्लूरल है इसलिए हेल्पिंग वर्ब में एस का प्रयोग नहीं होता है। तो दे हेल्प मी एवरी डे, वे प्रतिदिन मेरी सहायता करते हैं। अब इसी को हिंदी सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में अगर कन्वर्ट करें तो हम कहेंगे मेरी सहायता प्रतिदिन की जाती है उनके द्वारा। तो मेरी सहायता प्रतिदिन की जाती है उनके द्वारा। अब इसको इंग्लिश को हम, यानी एक्टिव, इंग्लिश में एक्टिव को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको छोड़ करके एवरी डे, ये हमारा क्या है, एडवर्ब है, इसको हम छोड़ देंगे यहाँ पे। केवल हमारा ये सब्जेक्ट है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ये मेन वर्ब और फिर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे इसको हम मी को, मी हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे, क्या हो जाएगा, आई, सब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं और फिर उसके बाद में हेल्प, हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, हेल्प्ड, हेल्प्ड। अब जो एवरी डे जो एडवर्ब दिया हुआ था उसको हम वैसे ही रखेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एवरी डे। अब बाई और सब्जेक्ट रखने की बारी आएगी, तो सब्जेक्ट को यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या था, दे, तो दे जब ऑब्जेक्ट के स्थान पे आएगा तो क्या हो जाएगा, देम। तो इस टाइप से अगर हम देखें तो हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को हम आसानी से टेंस भी समझ सकते हैं और एक्टिव से पैसिव वॉइस में सेंटेंस को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। तो आइए देखते हैं। तो आइए अब देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव को हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं।
तो इसके लिए हमारा स्ट्रक्चर दिया है एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर डू डज के साथ में हमारा नॉट दिया होता है, और फिर मेन वर्ब, और सबसे लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ पे दिया है हमारा सब्जेक्ट डू या डज, फिर नॉट, और फिर मेन वर्ब, और फिर यहाँ पे दिया है ऑब्जेक्ट। तो इसे जब पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ जाता है, सब्जेक्ट के स्थान पर। फिर डू डज के स्थान पर हम क्या करते हैं, इज एम आर का प्रयोग करते हैं। नॉट के स्थान पर नॉट रहता है। मेन वर्ब जहाँ होता है वो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर बाई, और फिर जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ जाता है। तो इस टाइप से हम सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें एक्टिव वॉइस, पहला सेंटेंस जो हिंदी में लिखा हुआ है उसे देखते हैं। तो अजीत क्रिकेट नहीं खेलता है, ताहती है दिया है यहाँ पे, तो अजीत क्रिकेट नहीं खेलता है। तो अगर इसको हम इंग्लिश में कहें तो कहेंगे अजीत डज नॉट प्ले क्रिकेट। इसी हिंदी सेंटेंस को अगर हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें तो हम क्या कहेंगे, क्रिकेट नहीं खेला जाता है अजीत के द्वारा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है, ये कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट के स्थान पर, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्रिकेट, क्रिकेट। अब उसके बाद में इज एम आर का प्रयोग करेंगे। तो क्रिकेट क्या है, हमारा सिंगुलर है, यानी कि एक वचन है, इसलिए यह इसके साथ में इज का प्रयोग होता है। अब नॉट जहाँ पे लिखा है वो नॉट रहेगा, नॉट वहीं लिखा रहेगा। अब मेन वर्ब यानी प्ले हमारा क्या है, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लेड, फिर हमारा क्या है, बाई, और फिर सब्जेक्ट। तो बाई, और हमारा सब्जेक्ट क्या था, अजीत। तो बाई के बाद सब्जेक्ट नहीं नाम है, तो नाम हमारा कन्वर्ट नहीं होगा, नहीं चेंज होगा, तो अजीत को हम अजीत लिखेंगे। अब दूसरा सेंटेंस हम देखें तो हमारा दिया है, वह मुझ पर विश्वास नहीं करता है, वह मुझ पर विश्वास नहीं करता है। तो इसको अगर इंग्लिश में हम कन्वर्ट करें, ट्रांसलेट करें, तो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट, डज के साथ में नॉट, मेन वर्ब बिलीव, और फिर इसके बाद में हमारा यह है ऑब्जेक्ट मी। मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब हिंदी सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में अगर कन्वर्ट करें तो कैसे कहेंगे, मुझ पर विश्वास नहीं किया जाता है उसके द्वारा, मुझ पर विश्वास नहीं किया जाता है उसके द्वारा। तो हमारा यहाँ पे जैसे देखें तो ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ये हमारा डू डज है, नॉट है, फिर मेन वर्ब है हमारी ये, और फिर ऑब्जेक्ट है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मी को यानी ऑब्जेक्ट को कहाँ लाएंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर। तो मी यहाँ पे दिया है यानी, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई। मी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आई में। और आई के साथ हम क्या लगाते हैं, इज एम आर में यहाँ पे एम लगाते हैं। आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है, एम। 10 के स्थान पे हम क्या, एम हो गया। नॉट जहाँ पे है वहीं पे रहेगा नॉट। बिलीव मेन वर्ब, ये इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, बिलीव्ड, बिलीव्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर बाई, बाई, और फिर हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या, ही है, तो जब ऑब्जेक्ट के स्थान पर ही आएगा तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा हिम में। तो इस टाइप से हो जाएगा हमारा सेंटेंस, आई एम नॉट बिलीव्ड बाई हिम। अब अगला सेंटेंस हमारा सेंटेंस नंबर 3, वे मेरी प्रशंसा नहीं करते हैं, वे मेरी प्रशंसा नहीं करते हैं। तो इसको अगर हम ट्रांसलेट करें तो क्या हो जाएगा, दे डज नॉट प्रेज मी। दे हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, डज ये सॉरी यहाँ पे डू होगा,
क्योंकि हमारा क्या है, दे क्या है, प्लूरल है यानी बहुवचन है, बहुवचन के साथ में हम डू का प्रयोग करते हैं। तो डू नॉट, प्रेज क्या है हमारा, मेन वर्ब है, और फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट, मी हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हम इसको अगर हिंदी में पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मेरी प्रशंसा नहीं की जाती है उनके द्वारा, मेरी प्रशंसा नहीं की जाती है उनके द्वारा। तो यहाँ पे अब इंग्लिश में हम इसको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, पैसिव में, तो क्या हो जाएगा, मी हमारा क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के स्थान पे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, मी का आई, यानी मी आई में कन्वर्ट हो जाएगा, मी का सब्जेक्टिव भी आई होता है। तो अब उसके बाद में आई के साथ हम क्या लगाते हैं, एम। नॉट के स्थान पे क्या रखेंगे, नॉट, नॉट अपने स्थान पे रहेगा, वहीं रहेगा, यानी कि प्रेज, प्रेज की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्रेज्ड, प्रेज्ड, फिर हमारा क्या हो जाएगा, प्रेज्ड, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट, यानी बाय के बाद हमारा आएगा सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, दे, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा देम में, दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। तो इस टाइप से हमारा क्या हो गया, पैसिव वॉइस बन जाता है। अगर हम लास्ट में देखें एक्टिव, पुलिस चोर को नहीं पकड़ती है, पुलिस चोर को नहीं पकड़ती है, तो क्या हो जाएगा, इसका अगर हम ट्रांसलेट करें तो क्या हो जाएगा, द पुलिस डू नॉट कैच द थीफ, थीफ चोर। तो इसको अगर हम इसमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पे चोर को नहीं पकड़ा जाता है पुलिस के द्वारा, चोर को नहीं पकड़ा जाता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, चोर, पुलिस हमारा सब्जेक्ट है, डू नॉट, फिर हमारा ये मेन वर्ब है कैच, और फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा थीफ। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ लाएंगे, ऑब्जेक्ट हमारा थीफ है, थीफ को कहाँ लाएंगे, सब्जेक्ट के स्थान पे, तो द थीफ, थीफ, अब थीफ के साथ में हम क्या लगाएंगे, थीफ क्या है हमारा एक वचन है यानी सिंगुलर नंबर है, तो थीफ के साथ हम क्या लगाएंगे, इज, इज नॉट अपने स्थान पे रहेगा, इन नॉट रहेगा यहाँ पे, फिर हमारा कैच मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलेगा तो क्या हो जाएगा, कॉट, CAUGST, कॉट। अब पुलिस के द्वारा यानी कि हमारा बाई और फिर सब्जेक्ट रहेगा, तो सब्जेक्ट क्या है, पुलिस है, ये कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई द पुलिस, बाई द पुलिस। तो इस टाइप से हम देखते हैं कि हमारा जो निगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, उसकी पैसिव वॉइस हम आसानी से बना सकते हैं इस स्ट्रक्चर के थ्रू। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे। तो अब आइए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और सेकेंड टाइप के इंट्रोगेटिव, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होंगे। तो एक्टिव वॉइस का अगर हम सेंटेंस देखें तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है ये डू डस से स्टार्ट होते हैं, और फिर सब्जेक्ट आता है हमारा, और फिर नॉट दिया होता है, और फिर मेन वर्ब, और फिर इसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आता है सबसे लास्ट में। तो एक्टिव से पैसिव बनाने पर, एक्टिव से पैसिव बनाने पर जैसे हमारा ये एक्टिव का स्ट्रक्चर दिया है, तो पहले क्या आता है, डू या डज, फिर हमारा सब्जेक्ट होगा, फिर हमारा नॉट होगा, और फिर ये मेन वर्ब, और फिर हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो इस टाइप से, तो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डू या डज को इज, एम, आर में कन्वर्ट कर देते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लाते हैं,
फिर नॉट हमारा वहीं रहता है यानी अपने प्लेस पर, और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और फिर बाई से पहले हम सब्जेक्ट से पहले यानी कि हम बाई लगाते हैं। तो इस टाइप से। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहला सेंटेंस देखें तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हिंदी में लिखा हुआ है, क्या उसने काम पूरा नहीं किया है, यानी क्या उसने काम पूरा नहीं किया है। तो अगर इसको हम कन्वर्ट करें, इसमें ट्रांसलेट करें इसका, तो क्या हो जाएगा, डज ही नॉट फिनिश द वर्क, डज ही नॉट फिनिश द वर्क। तो इस टाइप से। और इसी को हम पैसिव वॉइस में अगर कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाता है हमारा, क्या काम पूरा नहीं किया गया है, क्या काम पूरा नहीं किया गया है उसके द्वारा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या। तो डू डस के स्थान पे हम क्या करते हैं, इज एम आर का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इज एम आर द वर्क को हम सब्जेक्ट के स्थान पे लाएंगे, तो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज, क्योंकि काम को गिना नहीं जा सकता, ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। तो डू जहाँ पर डज लिखा है हमारा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, इज। जहाँ ही लिखा हुआ है वहाँ आ जाएगा हमारा क्या, ऑब्जेक्ट, यानी द वर्क, द वर्क। फिर जहाँ नॉट है, नॉट वहीं रहेगा। अब फिनिश मेन वर्ब है, तो इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा क्या, फिनिश्ड, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिनिश्ड, फिनिश्ड। फिर बाई। अब बाई के बाद हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या हमारा, ही, वो ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा, और ही का क्या हो जाएगा, हिम, ही हिम में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं बाद में, इस टाइप से। तो हमारा ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। अब दूसरा सेंटेंस देखें, क्या वे शोर मचाते हैं, क्या वे शोर मचाते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, डू दे मेक अ नॉइज, डू क्या दे वे मेक अ नॉइज, शोर मचाते हैं। तो डू हमारा क्या, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। फिर हमारा ये क्या है, मेन वर्ब है। तो कभी कभी नॉट सेंटेंस में नहीं होता है इंट्रोगेटिव में, तो यहाँ पे नॉट नहीं है। तो डू क्या है हमारा, ये दे क्या है, सब्जेक्ट है हमारा, और मे क्या है, मेन वर्ब है, और नॉइज क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है। तो जब इसको हम असर्टिव सेंटेंस यानी कि उसमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट यानी जहाँ पे डू लिखा हुआ है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा इज, क्योंकि नॉइज जो है हमारा वो क्या है, एक वचन है, सिंगुलर है, इसलिए नॉइज के साथ इज का प्रयोग होता है। और नॉइज से पहले ए लिखा हुआ है, इसका मतलब है होता है सिंगुलर है, यानी एक वचन है, तो एक वचन के साथ इज का प्रयोग करते हैं। अब उसके बाद दे जहाँ पे लिखा है वहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉइज, अ नॉइज, अ नॉइज। अब फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी मेक जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे क्या हो जाएगा, मे मेड, इज अ नॉइज मेड, क्या शोर मचाया जाता है, अब उनके द्वारा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बाई, और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले आएंगे, तो दे हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे जब आएगा तो क्या हो जाएगा, देम। तो इस टाइप से हमारा पैसिव वॉइस बन जाता है। अगला अगर हम देखें तो क्या वह टीवी नहीं देखती है, क्या वह टीवी नहीं देखती है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डज सी नॉट वॉच टीवी। तो डज हमारा क्या है, पहले दिया है,
और फिर उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद में नॉट है, फिर मेन वर्ब है हमारी, और फिर यहाँ पे टीवी यानी कि ऑब्जेक्ट है। तो इसको अगर हम बनाएंगे यहाँ पे, इसको हिंदी में चेंज करें हम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या टीवी नहीं देखी जाती है उसके द्वारा, क्या टीवी नहीं देखी जाती है। तो सबसे पहले ये बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, डस के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इज। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, टीवी है, तो टीवी के लिए हम क्या यूज करेंगे, डस के स्थान पर इज। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, टीवी यानी हमारा क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट किसके स्थान पे आ जाएगा, सी के स्थान पर। और फिर इसके बाद में हमारा क्या दिया है, नॉट, नॉट जहाँ दिया है वहाँ नॉट रहेगा। और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी वॉच्ड, वॉच्ड। इज टीवी नॉट वॉच्ड, क्या टीवी नहीं देखी जाती है। अब लास्ट में क्या हो जाएगा, उसके द्वारा यानी कि बाई, और फिर सब्जेक्ट बाई, और फिर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट यहाँ पे शी दिया है, ये ऑब्जेक्ट किस स्थान पे आएगा, तो क्या हो जाएगा, हर, हर हो जाएगा। तो इस टाइप से अगला सेंटेंस अब देखें हम, तो क्या वह जानवरों से प्यार नहीं करती है, क्या वह जानवरों से प्यार नहीं करती है। तो इसको ट्रांसलेट करें इंग्लिश में, तो क्या है, डज शी नॉट लव एनिमल्स। तो डज हमारा क्या है पहले, इसके बाद में ये सब्जेक्ट है, फिर ये नॉट दिया है, और फिर ये मेन वर्ब है, और ये फिर हमारा एनिमल्स है। तो यहाँ पे डज एनिमल्स, एनिमल्स अगर हम देखें यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पे यानी कि सी के स्थान पर। तो एनिमल्स क्योंकि क्या है, प्लूरल है, बहुत सारे जानवर हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डू का प्रयोग करेंगे, डू यानी डू होगा। लेकिन यहाँ पे इज एम आर में सबसे पहले देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर हो जाएगा, आर एनिमल्स, आर एनिमल्स। इसके बाद में जहाँ नॉट दिया है वहाँ नॉट रहेगा, ये नॉट के साथ नॉट आएगा। और फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, लव है, उसको हम किसमें चेंज कर देंगे, थर्ड फॉर्म में लव्ड। और फिर उसके द्वारा यानी कि सी, सी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पे आएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हर। तो इस टाइप से हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव कंप्लीट होता है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। आइए अब देखते हैं सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव। तो आइए देखते हैं सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव और जानते हैं इसको एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हमारा दिया है यहाँ पे एक्टिव, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होता है, फिर डू डज, फिर सब्जेक्ट, अगर नॉट दिया होगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, और फिर मेन वर्ब, और फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है। इसको अगर हम पैसिव में कन्वर्ट करें तो कैसे हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड, फिर डू डज के स्थान पे इज एम आर आएगा, और फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाता है, फिर नॉट होता है, और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर सब्जेक्ट जो है हमारा ऑब्जेक्ट के स्थान पर चला जाता है नहीं, और सब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग हम करते हैं। तो सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव एक जैसे होते हैं। यहाँ से अगर क्वेश्चन वर्ड हम हटा दें तो ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, और क्वेश्चन वर्ड हम लगा दें तो सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव बन जाता है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो पहला हमारा सेंटेंस दिया है एक्टिव वॉइस का, तुम यह पेन कहाँ खरीदते हो, कहाँ खरीदते हो, कहाँ खरीदते हो। तो इंग्लिश में इसको हम कैसे कहेंगे, वेयर डू यू बाई दिस पेन, वेयर डू यू, वेयर डू, फिर यू हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और फिर यहाँ पे नॉट नहीं दिया है, मेन वर्ब, ये हमारा बाई क्या है, मेन वर्ब है, और फिर यहाँ पे क्या है, दिस पेन हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अगर इसको हम हिंदी में कन्वर्ट करें पैसिव वॉइस में तो कैसे कन्वर्ट होगा, यह पेन कहाँ खरीदा जाता है, कहाँ खरीदा जाता है, तुम्हारे द्वारा, यह पेन कहाँ खरीदा जाता है, तुम्हारे द्वारा। तो इसको अगर हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें तो वेयर,
वेयर ही रहेगा, यानी कि वेयर के स्थान पर हम क्वेश्चन वर्ड के स्थान पर हम क्वेश्चन वर्ड ही लिखेंगे। अब अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट है, और ये हमारा मेन वर्ब है, और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को अब हम सब्जेक्ट के स्थान पे लाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे इज एम आर में से। तो दिस पेन क्या है हमारा, सिंगुलर है, यानी कि एक वचन है, तो इसलिए इसके स्थान पर क्या आएगा, इज आएगा, यानी डू के स्थान पे इज। और फिर यू के स्थान पे क्या आ जाएगा, दिस पेन। फिर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, बॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट। और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, सब्जेक्ट यानी कि ये हमारा क्या सब्जेक्ट है, तो ये लास्ट में आएगा। तो यू का हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस जो होता है, ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस दोनों हमारे एक होते हैं, यानी यू बदलता नहीं है। तो बाई यू हो जाएगा, और फिर हमारा लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो वेयर इज दिस पेन बॉट बाय यू। अगला हम सेंटेंस देखें यहाँ पे, तुम्हें अध्यापक क्यों दंडित करते हैं, तुम्हें अध्यापक क्यों दंडित करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको अगर हम चेंज करें इसमें, तो क्यों के लिए इंग्लिश क्या होती है, वाई डज द टीचर, यानी टीचर है तो यहाँ पे क्या है, डज द टीचर पनिश यू। तो वाई हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, डज हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और फिर आता है सब्जेक्ट जो एक वचन है, इसलिए यहाँ पे डज लगा हुआ है। सेंटेंस निगेटिव नहीं है, इसलिए नॉट नहीं दिया गया है। और फिर मेन वर्ब है हमारा, और फिर यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इसको अगर हम हिंदी में पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें तो कैसे हो जाएगा, तुम्हें दंडित क्यों किया जाता है अध्यापक द्वारा। तो पहले इसकी बनाएंगे यहाँ पे, तुम्हें दंडित क्यों किया जाता है। तो वाई के स्थान पे हमारा क्या रहेगा, वाई रहेगा। डस के स्थान पे अगर हम देखें तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, यू। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, यू। तो यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, 10 के स्थान पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, आर देखो यू के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। और फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, ये सब्जेक्ट है। और फिर हम क्या करेंगे, नॉट दिया नहीं है इसलिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, यानी पनिश्ड। फिर हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट, यानी ये जो हमारा सब्जेक्ट दिया है ये होगा। तो इससे पहले हम बाय लगाएंगे, उसके बाद आएगा द टीचर। अब टीचर को टीचर ही रखेंगे क्योंकि टीचर नाउन है, ये कभी चेंज नहीं होगा। तो इस टाइप से हमारा क्या होगा, बाय आर यू पनिश्ड, तुम्हें दंडित क्यों किया जाता है बाय द टीचर के द्वारा। तो इस टाइप से हमारा क्या हो गया। तो अब अगला देखते हैं यहाँ पे, तुम उसे कब पढ़ाते हो। तुम उसे कब पढ़ाते हो तो क्या हो जाएगा इंग्लिश इसकी, व्हेन डू यू टीच इंग्लिश। तो तुम के लिए क्या हमारा यूज होगा, तुम्हारा क्या है, बहुवचन है इसलिए इसके साथ में डू होगा, यानी प्लूरल है इसलिए डू होगा यहाँ पे। तो व्हेन डू यू टीच हिम। तो अब इसको हम पैसिव वॉइस में अगर कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, तुम उसे कब पढ़ाते हो तो क्या हो जाएगा, उसे कब पढ़ाया जाता है तुम्हारे द्वारा। तो पहले इसका बनाएंगे, उसे कब पढ़ाया जाता है। तो व्हेन अगर देखें यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, डू हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, यू हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और सेंटेंस निगेटिव नहीं इसलिए यहाँ पे नॉट नहीं दिया गया है। और फिर हमारा ये टीच क्या है, मेन वर्ब है, टीच मेन वर्ब है, और हिम क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। तो व्हेन के स्थान पे क्या रहेगा, व्हेन। अब डू के स्थान पे क्या आएगा, तो हिम को अगर हम सब्जेक्ट बनाएंगे जब, तो हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और ही के साथ हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं, यानी कि इज का प्रयोग करते हैं। तो
when is अब क्या होगा, ये सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ये टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टॉट when is he taught, उसे कब पढ़ाया जाता है, तुम्हारे द्वारा। तो यहाँ होगा बाई, और फिर यू हमारा कहाँ आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा, तो यू का हमारा रहेगा यू, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो when is he taught, उसे कब पढ़ाया जाता है, तुम्हारे द्वारा, तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे द्वारा। अब हमारा आता है लास्ट में, वह यह काम कैसे करता है, तो वह यह काम कैसे करता है, तो हाउ डज ही डू दिस वर्क, हाउ कैसे, इसके बाद में हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है डू डज, फिर हमारा सब्जेक्ट होता है ही, फिर सेंटेंस निगेटिव नहीं है तो इसलिए नॉट यहाँ पे नहीं दिया गया है। डू हमारा क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब है, डू की सेकेंड फॉर्म होती है डिड, और थर्ड फॉर्म होती है डन, डू डिड डन। यहाँ पे हमारा क्या है, मेन वर्ब है, और ये हमारा क्या है, यहाँ पे पूरा ये ऑब्जेक्ट है। तो जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, तो क्या हो जाएगा, ये वह यह काम कैसे करता है, तो यह काम कैसे किया जाता है उसके द्वारा, तो यह काम, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिस वर्क, ये सब्जेक्ट बन जाएगा। तो हाउ के स्थान पे तो हम हाउ रखेंगे, क्वेश्चन वर्ड हमारा वही रहेगा। डज दिस वर्क के स्थान पे क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, दिस वर्क क्या है, हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, यानी जिसे गिना नहीं जा सकता, इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे, इज एम आर में से इज का प्रयोग होगा दिस वर्क के लिए। अब यह कहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट के स्थान पे, यानी ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा, यानी सब्जेक्ट, जैसे सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट दिया है तो वहाँ पे आ जाएगा, ये ही के स्थान पर आ जाएगा, ये सब्जेक्ट था तो दिस वर्क हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, तो ये ही के स्थान पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दिस वर्क, हाउ इज दिस वर्क। अब डू जैसे दिया है मेन वर्ब, तो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डन, और फिर इसके बाद में बाई और फिर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है, तो बाई ही जब ऑब्जेक्ट के स्थान पे आएगा तो क्या हो जाएगा, तो इस टाइप से हमारा इंट्रो यानी कि वो पैसिव वॉइस बन जाता है। तो अब आगे देखते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें इनको हम चेंज करेंगे, जिसमें पैसिव वॉइस में, आइए देखते हैं। आइए देखते हैं सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव, जिसमें सेंटेंस नंबर 5 दिया गया है। तो सबसे पहले सेंटेंस नंबर 5 दिया है, तुम्हें कौन पढ़ाता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हु टीचेस यू। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इंट्रोगेटिव में जब हु का प्रयोग होता है तो सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव टाइप बनता है, यानी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है बल्कि एस का प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग नहीं होता है बल्कि एस का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे देखें, हु टीचेस यू, वैसे ही हमारा ये सेंटेंस दिया है, हु प्लेज क्रिकेट। तो ये सब हमारे अफर्मेटिव टाइप के सेंटेंस हैं और ये हु के आने पर बनते हैं। तो अब यहाँ पे देखें तो हु जो होता है वो हमारा सब्जेक्टिव केस होता है इसका, और हुम जो होता है ऑब्जेक्टिव केस है, और हुज हमारा पॉजिटिव केस है। जैसे हम माई और हिज यूज़ करते हैं वैसे हमारा हुज का प्रयोग होता है। जैसे हुज बुक इज दिस, यह किताब किसकी है, तो वहाँ पे हुज का प्रयोग होता है, हुज के बाद हम नाउन का प्रयोग कर सकते हैं। तो हु हमारा है, हु को हम सब्जेक्ट के स्थान पे यूज़ करते हैं, हुम को ऑब्जेक्ट के स्थान पे यूज़ करते हैं, और हुज हमारा पॉजिटिव केस है। हु हमारा क्वेश्चन वर्ड भी है और ये सब्जेक्ट की तरह भी काम करता है, इसलिए हमेशा ये इसके साथ जो मेन वर्ब आती है उसमें एस का प्रयोग किया जाता है।
और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो अगर इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, तुम्हें पढ़ाया जाता है किसके द्वारा, तुम्हें पढ़ाया जाता है किसके द्वारा। तो पैसिव में क्या होता है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है, क्वेश्चन वर्ड को क्वेश्चन वर्ड के स्थान पे लिखते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड के स्थान पे रहता है, तो ये यहीं पे सेंटेंस के शुरुआत में ही रहेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को क्या कर देते हैं हम, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो होम क्या है हमारा, अब ऑब्जेक्ट है, यानी वो हमारा सब्जेक्टिव केस था, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, इसको ऑब्जेक्ट हमने बना दिया। और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले हम क्या करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। अब ये हमारा क्या है ये ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन वर्ड भी है और ऑब्जेक्ट भी है। तो क्वेश्चन वर्ड है, इसलिए इसके बाद हमारा क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्वेश्चन वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब। यहाँ क्वेश्चन वर्ड है, ये मेन वर्ब है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो ये हमारा क्या है, ये ऑब्जेक्ट है और क्वेश्चन वर्ड भी है, क्वेश्चन वर्ड है इसलिए यहाँ पे मेन वर्ब क्या आएगी, इसके अकॉर्डिंग, यू के अकॉर्डिंग। तो यू के साथ में, यू के लिए हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी आर, और फिर इसको हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को हम किसके स्थान पे ला के रख देंगे, सब्जेक्ट के स्थान पे ला के रख देंगे। तो क्या रहेगा यहाँ पे, यू हमारा यू ही रहता है, यू। और फिर इसके बाद में हमारा क्या हो जाएगा, नॉट दिया नहीं है, और फिर ये मेन वर्ब जो है दी है उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी, यानी हो जाएगी क्या, डॉट। तो ये हमारा सेंटेंस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पैसिव वॉइस में। इसी टाइप से ये हमारा, तो हु जब कभी भी आएगा तो हम बाई और उसे उसमें हम क्या लगा देंगे, हुम लगा देंगे। और फिर ये हमारा है सब्जेक्ट, ये हमारा मेन वर्ब है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, यानी क्रिकेट के लिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग क्या होगा, इज होगा। अब क्रिकेट ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इसलिए इसको आप सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये बन जाएगा सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, क्रिकेट, क्रिकेट। और फिर उसके बाद क्या आएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, नॉट दिया नहीं है तो इसको हटा देंगे, और ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है हमारा, प्लेड, तो हो जाएगा यहाँ पे क्या, प्लेड। अब तीसरा हम देखें, तो तुम्हें कौन सी किताब पसंद है, तो कौन सी किताब पसंद की जाती है तुम्हारे द्वारा। तो तुम्हें कौन सी किताब पसंद है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा, विच बुक डू यू लाइक। तो विच बुक क्या है हमारा यहाँ पे, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट है, और ये हमारा क्या है, मेन वर्ब है। तो ये क्वेश्चन वर्ड यानी कि वार्ड जैसे काम करता है, वैसे ही हमारा विच बुक भी काम करता है। तो ये हेल्पिंग वर्ब है, इससे पहले का जितना भी पोर्शन है वो हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, और यही हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट भी है। तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, यानी कि हम इसे अब क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, विच बुक, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और क्वेश्चन वर्ड भी है। तो क्वेश्चन वर्ड है, इसके लिए इसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। तो यहाँ पे डू के स्थान पे हम क्या यूज करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। इज का प्रयोग कैसे, कि इसको हमने अब सब्जेक्ट बनाया है, और सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर नंबर है, यानी एक वचन है। तो बुक क्या है, एक ही बुक है ना, तो इसलिए क्या होगा, ये एक वचन है, इसलिए इसके साथ में क्या होगा, इज होगा। तो ये क्वेश्चन वर्ड है और सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे इज होगा, एक वचन सब्जेक्ट है इसलिए इज होगा। और फिर इसके बाद हमारा क्या आएगा, मेन वर्ब, मेन वर्ब यानी कि सब्जेक्ट, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब, और फिर उसके बाद में हमारा मेन वर्ब यानी लाइक्ड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फिर हमारा यू यहाँ पे क्या था, ये सब्जेक्ट था, इसलिए अब इसको हम ऑब्जेक्ट बना देंगे, लाइक्ड बाय, और यू हमारा क्या रहेगा यहाँ पे, यू, लाइक्ड बाय यू। तो ये हमारा क्वेश्चन वर्ड और ऑब्जेक्ट था, अब इसको हमने क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। सब्जेक्ट है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, यानी एक वचन, इसलिए इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग किया जाएगा, इज। और फिर जो हमारी मेन वर्ब होगी,
वो उसका थर्ड फॉर्म यानी उसकी थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे लाइक्ड, उसके बाद में हमारा क्या हो जाएगा बाई, जो हमारा सब्जेक्ट था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट में, तो क्या हो जाएगा बाई यू। अगर हम इसको थर्ड यानी 8 नंबर क्वेश्चन देखें सेंटेंस को, तो क्या लिखा है तुम क्या करते हो, तो तुम क्या करते हो, तो व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। अब इसको पैसिव वॉइस में अगर हम कन्वर्ट करें तो क्या किया जाता है तुम्हारे द्वारा, क्या किया जाता है, तो हमारा व्हाट क्या है, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड भी है और ऑब्जेक्ट भी है। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट है इसलिए पैसिव वॉइस में इसे हम बनाएंगे क्या, सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे क्या बन गया, ये सब्जेक्ट बन गया। तो क्वेश्चन, अब ये क्या है क्वेश्चन वर्ड भी है और सब्जेक्ट भी है, क्वेश्चन वर्ड है इसलिए इसके बाद हमारा क्या लगेगा हेल्पिंग वर्ब इज, यानी क्या। तो क्या यहाँ पे क्या है, काम है कोई, वो काम हमेशा अनकाउंटेबल नाउन में आता है, अनकाउंटेबल नाउन में आता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग किया जाता है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज का प्रयोग होता है। तो व्हाट इज, अब यहाँ पे जो मेन वर्ब है हमारी उसकी थर्ड फॉर्म यूज होगी, तो थर्ड फॉर्म क्या होती है डन, और फिर उसके बाद में यू हमारा क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट में, यानी बाई, और फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा जिसमें ऑब्जेक्ट में, यानी कि बाई यू। तो इस टाइप से अगर हम देखते हैं तो ये सेंटेंस बहुत ही कंफ्यूजिंग है, इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है ना, नहीं तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन पैदा कर देते हैं। तो अब ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ में, जिसमें हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और बनाएंगे उनकी पैसिव वॉइस। तब तक के लिए थैंक्स।